स्वागत है आपका हमारे अपने चैनल में स्टडी बडी कोचिंग क्लासेस। तो प्लीज़ हमारे चैनल को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए ताकि बाकी लोगों को भी पता चले इस वीडियो के बारे में। ये वीडियो रिलेटेड है जो नया टर्म सिलेबस आया है, जो सीबीएसई ने अभी कुछ दिन पहले ही एक सिलेबस रिलीज़ किया है क्लास 11 क्लास 12 के लिए, तो हम उस पर बात करेंगे। और जैसा कि हम सबको मालूम है कि सीबीएसई ने कुछ दिन पहले ही ये डिस्क्लोज़ कर दिया था कि जो पैटर्न है वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2 में। जो पैटर्न है हमारा वो 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया गया है, टर्म 1 और टर्म 2 में। तो टर्म 1 में 50% ही सिलेबस आएगा, चाहे वो फिज़िक्स हो, केमिस्ट्री हो, मैथ्स हो या बायोलॉजी, कोई सा भी सब्जेक्ट हो, जिसका एग्ज़ाम नवंबर और दिसंबर के बीच ले लिया जाएगा 2021 में, इसी साल एंड में, जो कि एक 90 मिनट्स का MCQ बेस्ड क्वेश्चन होगा। ये होगा आपका ऑनलाइन एग्ज़ाम, ऑनलाइन। लेकिन जब बात करते हैं टर्म 2 एग्ज़ाम की, तो टर्म 2 एग्ज़ाम जो हमारा उसका सिलेबस जो 50% हमारा टर्म 1 में आ चुका है, उसके अलावा जो भी चैप्टर्स बच रहे हैं, जो सिलेबस बचेगा वो सेकंड टर्म में एग्ज़ाम में दिया जाएगा 50%। फर्स्ट टर्म का कोई सा भी चैप्टर सेकंड टर्म में नहीं आएगा, ठीक है। और इसका एग्ज़ाम हमारा मार्च और अप्रैल के बीच में हो जाएगा, जो कि सब्जेक्टिव पेपर होने की प्रोबेबिलिटी है। ऐसा कहा जा रहा है कि सब्जेक्टिव पेपर हो सकता है इफ़, और अगर सब कुछ सही रहा, स्कूल्स खुल गए, आप स्कूल जा सकेंगे, तो सब्जेक्टिव पेपर होगा हमारा 2 घंटे का 120 मिनट का। और अगर सिचुएशन सही नहीं रही, नॉर्मल नहीं हुई सिचुएशन, तो मे बी हमें ऑनलाइन एग्ज़ाम देना पड़ सकता है। तो हमें जो टर्म 2 की तैयारी है वो दोनों तरह से करनी होगी। फ़िलहाल तो अभी टर्म 1 हमारे सामने, टर्म 1 की हम तैयारी करेंगे। तो अभी सारा फोकस हमारा है वो है टर्म 1 पे, जो कि हमारा MCQ बेस्ड क्वेश्चन होने वाला है 90 मिनट्स का। तो देखिए, आगे बात करेंगे हम अपने सिलेबस के बारे में कि किस किस सब्जेक्ट का कौन कौन सा सिलेबस आया है, कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं। तो यहाँ सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे फ़िज़िक्स का, क्लास 11 की बात करेंगे। अभी सबसे पहले जो मैं इस वीडियो में अभी जो डिस्कशन होगा वो क्लास 11 के टर्म 1 एग्ज़ाम के बारे में डिस्कशन है। और वीडियो के सेकेंड पार्ट में जो है वो क्लास 12 के फर्स्ट टर्म एग्ज़ाम जो भी होंगे उनके सिलेबस के बारे में डिस्कशन है। इस वीडियो में सेकंड टर्म के बारे में आपको डिस्कशन नहीं किया गया है, क्योंकि अभी हमारी पहली प्रायोरिटी है कि हम फर्स्ट टर्म सिलेबस को कवर करें और उस पर फोकस करें, ठीक है। तो अगर हम देखें, बात करते हैं कि क्या क्या चैप्टर फिज़िक्स में आने वाला है, तो देखिए आपके सामने कुछ चैप्टर्स हैं। देखिए टोटल हमारे पास 6 यूनिट्स हैं, लेकिन अगर चैप्टर देखे जाए तो टोटल 8 चैप्टर कवर हो रहे हैं 6 यूनिट में। हो सकता है कुछ बच्चों के स्कूल्स में सिलेबस स्टार्ट हो चुका होगा ऑलरेडी और वो पढ़ रहे होंगे, तो उनके लिए अच्छी बात ये कि इस बार जो सिलेबस बनाया गया वो काफ़ी मतलब सही तरीके से बनाया गया कि अगर किसी स्कूल में फर्स्ट सेकेंड, यूजुअली क्या होता है कि जब क्लासेस स्टार्ट होती है तो फर्स्ट सेकेंड थर्ड चैप्टर ऐसे ही कंटिन्यू किया जाता है। तो यहाँ तक तो बिल्कुल सारे चैप्टर्स फिज़िक्स में जो लिए गए हैं बिल्कुल ही आपके सिस्टमेटिक लिए गए हैं, आप इजीली उसको कवर कर सकते हैं। तो टोटल 6 यूनिट हैं और 8 चैप्टर्स कवर हो रहे हैं। हमारा सबसे पहला चैप्टर है फिजिकल वर्ल्ड, सेकंड है यूनिट एंड मेजरमेंट, थर्ड है मोशन इन स्ट्रेट लाइन, फोर्थ चैप्टर है मोशन इन प्लेन, फिफ्थ चैप्टर है हमारा लॉज ऑफ मोशन, और 6th चैप्टर हमारा वर्क, एनर्जी एंड पावर। अब बात करते हैं नेक्स्ट चैप्टर की, वो हमारा मोशन ऑफ सिस्टम, जिसमें सिस्टम ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशन मोशन पढ़ना, और लास्ट चैप्टर जो है हमारा ग्रेविटेशन है। टोटल क्वेश्चन के जो मार्क्स होंगे वो है 35 मार्क्स का क्वेश्चन आएगा। ओवरऑल जो टोटल क्वेश्चन आएंगे वो आपके 35 मार्क्स के क्वेश्चन होने वाले हैं। तो हमें जो भी प्रिपरेशन करनी है वो 35 मार्क्स की ही हमारी प्रिपरेशन है टोटल। तो यहाँ पे चैप्टर वाइज डिवाइड कर दिया गया कि कितने मार्क्स के क्वेश्चन आएंगे किस चैप्टर से, तो ये हमें इसके अकॉर्डिंगली हम प्रिपेयर करते रहेंगे। देखिए, और ये 15 मार्क्स। अगर हम चैप्टर को डिटेल में देखना चाहें तो यहाँ से हम देख सकते हैं, यहाँ पे डिटेल आपको दे दिया गया है चैप्टर्स का कि आपको कौन से चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक आने वाले हैं। चूँकि कुछ टॉपिक्स को रिड्यूस किया गया है ऑलरेडी, कुछ टॉपिक्स आपके कम कर दिए गए हैं हर चैप्टर से, सो दैट आपके लिए थोड़ा ईजी हो गया है। तो यहाँ से हम देख लेंगे कि कौन कौन से चैप्टर्स आ रहे हैं। तो फिज़िकल वर्ल्ड में हमारा अगर देखिए फिज़िक्स स्कोप एंड एक्साइटमेंट, नेचर ऑफ फिज़िकल लॉज है, फिज़िक्स है, टेक्नोलॉजी एंड सोसाइटी है। ये पार्ट आ रहा है आपका फर्स्ट चैप्टर से। सेकंड जो हमारा यूनिट एंड मेजरमेंट है जिसको हम पढ़ते हैं, इसमें यूनिट ऑफ मेजरमेंट आ रहा है, सिस्टम ऑफ यूनिट, SI यूनिट, फंडामेंटल एंड डेराइव यूनिट्स के बारे में है, जिसका लेंथ, मास, टाइम मेजरमेंट पढ़ना है, एक्यूरेसी, प्रिसीजन, मेजरमेंट ऑफ इंस्ट्रूमेंट, एरर मेजरमेंट एंड साइंटिफिक फिगर्स के बारे में हमें पढ़ना है। हमें देन हमारा डायमेंशन ऑफ फिजिकल क्वांटिटी, डायमेंशन एनालिसिस एंड इट्स एप्लीकेशन है। सेकेंड यूनिट हमारा काइनेमेटिक्स है, जिसमें हमारा 2 चैप्टर हैं, मोशन इन स्ट्रेट लाइन और मोशन इन प्लेन।
और ऐसे जो भी टॉपिक्स हैं हम इसमें से आप देख सकते हैं, टॉपिक्स यहाँ से आप चेक कर लेंगे, क्योंकि सिर्फ हमें उन्हीं टॉपिक पे फोकस करना है जो टॉपिक सीबीएसई ने बताया है। स्पेशली उन बच्चों के लिए बात हो रही है जो अभी 11th का एग्ज़ाम देने वाले हैं। अगर आप किसी कंपटीशन के आगे लेके प्रिपरेशन कर रहे हैं तो फिर तो आपको सारा सिलेबस पढ़ना ही पढ़ना है, लेकिन स्पेशली अभी फ़िलहाल जो एग्ज़ाम्स होंगे वो इन टॉपिक्स में से ही आपसे लिए जाएंगे, क्वेश्चन इन टॉपिक्स से ही पूछा जाएगा। इसके बाद हम बात करेंगे जो हमारा नेक्स्ट सब्जेक्ट है वो है मैथ्स। क्लास 11 की मैथ्स के बारे में हम बात करने वाले हैं। क्लास 11 के मैथ्स के फर्स्ट टर्म एग्जाम में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं, तो हम देख रहे हैं कि टोटल हमारे पास 5 चैप्टर्स हैं जो कि पढ़ने हैं टर्म 1 के लिए। और वो चैप्टर ये है, फर्स्ट चैप्टर हमारा है सेट्स एंड फंक्शन, सेकंड है अलजेब्रा, थर्ड है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, फोर्थ है कैलकुलस एंड फिफ्थ चैप्टर आपका स्टैटिस्टिक्स एंड प्रोबेबिलिटी। और ये भी हमारा ओवरऑल 50 मार्क्स का आएगा, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं है। जो सब्जेक्ट हमारे प्रैक्टिकल बेस्ड हैं उनमें ऐसा किया गया है कि प्रैक्टिकल आपके 35 मार्क्स के आपकी थियोरी एग्ज़ाम्स हो रहे हैं, प्लस 15 मार्क्स के आपके ईच टर्म में प्रैक्टिकल एग्ज़ाम्स हो रहे हैं। ओवरऑल ये हो गया 50 मार्क्स। चूँकि मैथ में कोई प्रैक्टिकल नहीं है, इसलिए आपके मैथ्स के जो एग्ज़ाम का आपका जो मार्किंग है वो पूरा ओवरऑल 50 मार्क्स का किया जाएगा। ओके, अब हम ये हमारे चैप्टर हैं और यहाँ चैप्टर के डिटेल्स दिए गए हैं। सेट्स के चैप्टर के डिटेल्स हैं कि कौन कौन से चैप्टर हमारे हैं जो स्पेशली आ रहे हैं, टॉपिक्स चैप्टर से कौन कौन से टॉपिक्स आ रहे हैं, और जो डिलीटेड है वो इसमें नहीं दिखे हुए हैं। ये एग्जैक्टली वो टॉपिक्स हैं जो सीबीएसई ने रिलीज़ किया है, तो उसके अकॉर्डिंग आप इसको देखते चलिए। कॉम्प्लेक्स नंबर एंड क्वाड्रेटिक इक्वेशन का टॉपिक्स, सीक्वेंस एंड सीरीज़ के टॉपिक्स हैं। थर्ड यूनिट कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में फर्स्ट चैप्टर जो हमारे स्ट्रेट लाइन है उसके टॉपिक्स हैं। देन आपके कैलकुलस में लिमिट्स के टॉपिक्स क्या क्या हैं, आपके स्टैटिक्स एंड प्रोबेबिलिटी के टॉपिक्स हैं। तो ये ओवरऑल आपका दिया गया है टॉपिक्स के बारे में डिटेल। यहाँ पे आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर अब हम देखेंगे केमिस्ट्री में कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं क्लास 11th के लिए फर्स्ट टर्म एग्जाम में। वो हमारे सबसे पहला चैप्टर है हमारा सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत सारे बच्चों में पढ़ लिया होगा ऑलरेडी, इसको उसमें पढ़ाया जा चुका होगा। सेकंड चैप्टर है स्ट्रक्चर ऑफ एटम। थर्ड हमारा है क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज़। फोर्थ हमारा है केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिकुलर स्ट्रक्चर। फिफ्थ हमारा है रिडॉक्स रिएक्शन। सिक्स्थ हमारा है हाइड्रोजन एंड सेवन्थ चैप्टर हमारा है ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का सम बेसिक कॉन्सेप्ट, प्रिंसिपल एंड टेक्निक्स। तो अगर हम ये बात करें कि एग्जैक्टली किस किस पोर्शन से आ रहा है, तो अगर देखा जाए तो जो फर्स्ट 2 चैप्टर्स आ रहे हैं दे आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री, दे आर फ्रॉम फिजिकल केमिस्ट्री। और जो थर्ड एंड फोर्थ चैप्टर, थर्ड फोर्थ फिफ्थ सिक्स्थ चैप्टर, ये टोटल चैप्टर्स आपके हैं इनऑर्गेनिक के। किसके हैं? इनऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। ओके, और ये जो लास्ट चैप्टर है आपका वो है ऑर्गेनिक से। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, देखते हैं बाकी इसमें जो जो टॉपिक्स यहाँ पे दिए गए हैं चैप्टर में, जो जो टॉपिक्स आने वाले हैं उसका डिस्कशन यहाँ पर किया गया है। वो आप देख लेंगे इसमें से कि कौन कौन से टॉपिक्स आपको एग्जैक्टली पढ़ने हैं। आगे बढ़ते हैं और इसके बाद हमें जो हमारा सब्जेक्ट है वो है बायोलॉजी। बायोलॉजी में क्लास 11th में जो फर्स्ट टाइम एग्जाम्स में जो चैप्टर्स आने वाले हैं उनका डिटेल यहाँ पर दिया गया है। सबसे पहले लिविंग वर्ल्ड है, बायोलॉजिकल क्लासिफिकेशन है, प्लांट किंगडम है, फोर्थ चैप्टर है एनिमल किंगडम, फिफ्थ चैप्टर है मॉर्फोलॉजी एंड फ्लावरिंग प्लांट, सेवन्थ चैप्टर हमारा आ रहा है जो कि स्ट्रक्चर ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल्स है, सेल द यूनिट ऑफ लाइफ आ रहा है, और एक लास्ट चैप्टर है बायोमोलिक्यूल। ये टोटल चैप्टर 1 2 3 4 5 6 7 8 टोटल 8 चैप्टर्स हमारे आ रहे हैं जो कि 35 मार्क्स के होंगे। जो हमारा पेपर होगा अभी थ्योरेटिकल पोर्शन वो हमारा 35 मार्क्स का होगा, 15 मार्क्स के आपके एग्ज़ाम लिए जाएंगे। यहाँ तक तो रहा हमारा क्लास 11th का सिलेबस, यहाँ तक हमारा रहा क्लास 11th का सिलेबस। अब इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लास 12th के सिलेबस के बारे में। क्लास 12th के टर्म 1 में कौन कौन से चैप्टर्स आने वाले हैं उन सिलेबस को हम डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने वाले फिज़िक्स के बारे में। तो फिज़िक्स में अब देखिए यहाँ आपके सामने जो चैप्टर है, सबसे पहला यूनिट है वो है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स से। तो फर्स्ट चैप्टर आपका इलेक्ट्रिक चार्जेस एंड फील्ड, सेकेंड चैप्टर है आप हमारा इलेक्ट्रोस्टैटिक पोटेंशियल एंड कैपेसिटेंस। आगे बढ़ते हैं यूनिट सेकंड से, देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आ रहे हैं। वो है हमारा करंट इलेक्ट्रिसिटी से हमारा है और थर्ड यूनिट है मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट एंड मैग्नेटिज्म। इसमें 2 टॉपिक्स हैं हमारे, मूविंग चार्जेस एंड मैग्नेटिज्म एंड मैटर। ये 2 चैप्टर्स हमें कवर करने हैं। नेक्स्ट इसके बाद लास्ट जो हमारा यूनिट है उसमें है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन एंड अल्टरनेटिंग करंट। ये दोनों चैप्टर उसमें कवर हो जाएंगे। तो टोटल हमारे 7 चैप्टर्स आ रहे हैं जो कि ये भी कितने मार्क्स के हैं? 35 मार्क्स के हैं। ऑलरेडी आपको पता है कि फिज़िक्स में भी हमारे प्रैक्टिकल एग्जाम्स होते हैं, तो 15 मार्क्स के प्रैक्टिकल एग्जाम हो जाएंगे हमारे। ये आपके डिटेल्स हैं जो जो टॉपिक्स इसमें कवर करने हैं, हमें जो इस बार पढ़ना है हमें चैप्टर में।
एक बार मैं फिर से ये रिपीट कर रही हूँ कि हमें उन टॉपिक्स को बिल्कुल नहीं पढ़ना है जिन टॉपिक्स का नाम नहीं दिया गया है, क्योंकि वो आपके 11th के एग्ज़ाम्स या 12th के एग्ज़ाम्स में नहीं दिए जाएंगे। यहाँ पर अब हमारा सब्जेक्ट स्टार्ट होता है सेकेंड, वो है मैथमेटिक्स। मैथमेटिक्स का टर्म 1 का एग्ज़ाम। मैथमेटिक्स टर्म 1 में देखते हैं कौन कौन से चैप्टर आपके कवर हो रहे हैं। टोटल हमारे पास 4 चैप्टर हैं। फर्स्ट चैप्टर है रिलेशन एंड फंक्शन, सेकंड चैप्टर है अलजेब्रा, थर्ड चैप्टर है कैलकुलस एंड फोर्थ चैप्टर इज़ लीनियर प्रोग्रामिंग। ये 4 चैप्टर हैं। और फिर से देखिए ये आपके जो भी चैप्टर से टोटल कितने मार्क्स कवर करने वाले, 50 मार्क्स का आएगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। यहाँ पे आपके चैप्टर के डिटेल दिए हुए हैं टॉपिक वाइज, ये आप देख लेंगे यहाँ से। टॉपिक वाइज आपको यहाँ से बिल्कुल चैप्टर का डिटेल मिल जाएगा। और आगे चलते हैं, इसके बाद हम दूसरा सब्जेक्ट स्टार्ट करेंगे। ये हमारी है क्लास 12 की केमिस्ट्री। क्लास 12 की केमिस्ट्री का सिलेबस है, क्लास 12 केमिस्ट्री। ओके, क्लास 12 की केमिस्ट्री के सिलेबस की बात करते हैं, कौन कौन सा चैप्टर आ रहा है। तो सबसे पहले फिजिकल केमिस्ट्री से 2 चैप्टर दिया गया, एक तो सॉलिड स्टेट है, दूसरा सॉल्यूशन। ये हमारा है फिजिकल से, ये हमारा है फिजिकल केमिस्ट्री से। सेकेंड चैप्टर है हमारा पी ब्लॉक, थर्ड चैप्टर पी ब्लॉक है जो ये हमारा इनऑर्गेनिक है कंप्लीट, ये हमारा इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। इसके बाद हमारा हेलो एल्केन्स एंड हेलोरीन्स है, अल्कोहल्स, फिनॉल्स एंड ईथर है, बायोमोलिक्यूल्स। ये जो तीनों चैप्टर्स हैं हमारे, ये हमारे ऑर्गेनिक के चैप्टर्स हैं। ऑर्गेनिक के चैप्टर्स आपको लग रहा होगा कि इनऑर्गेनिक का एक ही चैप्टर आ रहा है, तो इनऑर्गेनिक का एक ही चैप्टर इतना हैवी है और इतना ब्रॉड है कि इसमें हमारे टोटल 4 ग्रुप्स को पढ़ना है। हमें नाइट्रोजन फैमिली, ऑक्सीजन फैमिली, हेलोजन फैमिलीज़ और नोबल गैसेस को पढ़ना है पूरा कंप्लीट। तो ये इसमें काफ़ी अच्छे तरीके से इन्होंने डिस्ट्रीब्यूट किया है चैप्टर्स को, कि ऑर्गेनिक से उठा लिया, फिजिकल से उठा लिया, इनऑर्गेनिक से उठा लिया, तो ओवरऑल ऐसा हमें सही रहेगा कवर करने के लिए। आगे चलते ये सारे टॉपिक के डिटेल्स हैं जो कि चैप्टर्स में हमें कवर करने पढ़ने हैं। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा बायोमोलिक्यूल तक हो गया। बायोमोलिक्यूल तो बायोलॉजी में भी एक चैप्टर है, तो बायो वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी ईजी होगा। और इसके बाद हमारे पास बायोलॉजी की बात कर लेते हैं। क्लास 12 बायोलॉजी के सिलेबस में क्या क्या आने वाला है टर्म 1 में। तो देखिए बायोलॉजी की बात करते हैं, क्लास 12 टर्म 1 है, ये टर्म 1 का सिलेबस है। ओके, तो देखिए कौन कौन से चैप्टर्स हैं। तो ये टोटल चैप्टर्स हैं। सबसे पहला हमारा है रिप्रोडक्शन से रिप्रोडक्शन यूनिट से जितने चैप्टर्स हैं, सेकेंड चैप्टर, थर्ड चैप्टर एंड फोर्थ चैप्टर। और उसके बाद जो नेक्स्ट यूनिट लिया गया है वो है जेनेटिक्स एंड इवोल्यूशन से 5th एंड 6th चैप्टर। तो ये वो चैप्टर्स हैं जो टर्म 1 एग्ज़ाम में आने वाले हैं। ओनली दिस, ये आपके चैप्टर्स आ रहे हैं टर्म 1 एग्ज़ाम में। टर्म 2 पे अभी हमको फोकस नहीं करना है, इसलिए हम टर्म 1 की प्रिपरेशन करेंगे सिर्फ। तो यहाँ आपके चैप्टर के डिटेल्स दिए हुए हैं कि कौन कौन से टॉपिक लिए गए हैं चैप्टर वाइज, जो टॉपिक्स आपको कवर करने हैं, पढ़ने हैं। और आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सारे जो भी सिलेबस हैं 11th के हों या 12th के हों, टर्म 1 और टर्म 2 के, स्पेशली टर्म 2 के जो भी, चूँकि इसमें टर्म 2 को डिस्कस नहीं किया गया इस वीडियो में, तो वो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स से चेक कर लीजिएगा। उसमें आपको PDF मिल जाएगा, वहाँ से आप डाउनलोड कर सकते हैं और वहाँ से आपको डायरेक्ट मिल जाएगा, फिर आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। एक बार फिर से मैं ये कहना चाहूँगी कि हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए, ताकि वो ईज़िली वो समझ सके, ईज़िली उनको मिल जाए कि कैसे है, कैसे कवर करना है, क्या क्या पढ़ना है। तो फिर से एक बार ये कहना चाहूँगी कि जो भी बच्चे जिनको कंपटीशन एग्ज़ाम देना है, 12th के बच्चे हैं या फिर 11th के, तो उनको पढ़ना तो सब कुछ पड़ेगा, लेकिन अगर सिर्फ उनको एग्ज़ाम पे फोकस करना है अपने, तो उनको सिर्फ अभी टॉपिक वाइज ही पढ़ना है जो CBSE ने रिलीज़ किया है सिलेबस को।